नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा रेट सेटअप कैसे करते हैं। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे रेट सेटअप के बारे में मैं यहां क्यों बात कर रहा हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेट सेटअप से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जो आप लोग को जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये प्रॉब्लम नहीं समझते हैं तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। मान लीजिए कि आपकी कंपनी है जिसमें अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता और राइट नाउ आपने 31 मई तक अपनी कंपनी में वर्क कर लिया है और इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए मेरी कंपनी के अंदर ये सारे के सारे काम मैंने कर लिए हैं, यानी अपनी सेल्स की कई सारी एंट्रीज यहां पे पास कर ली हैं। लेकिन अब क्या होगा, मेरी कंपनी के अंदर अगर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी तो मैं जीएसटी का फीचर इसमें ऑन करूंगा और जैसे ही जीएसटी का फीचर ऑन करूंगा तो प्रॉब्लम अब यहां पर क्रिएट होने वाली है रेट सेटअप से रिलेटेड। चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाता हूं कि कंपनी के अंदर जीएसटी का फीचर ऑन करते वक्त मेरे को कौन कौन सी समस्याएं क्रिएट होने वाली है और मेरे एग्जिस्टिंग लेजर पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को एक भी स्टेप स्किप मत करिएगा वरना आप इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे और आप लोगों को कभी भी जीएसटी से रिलेटेड कोई एरर आ रही होगी तो आपकी वो सॉल्व नहीं होगी। तो F11 फीचर प्रेस करूंगा जहां पर जीएसटी का फीचर मेरे को दिया हुआ है और मैं इसे यस कर रहा हूं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसे यस किया उसके बाद मैंने यहां पर अपना स्टेट बताया और स्टेट बताने के बाद एक जीएसटी नंबर मैं यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं। यहां पे स्पेसिफाई कर दिया है और उसके बाद यहां पर मैंने ई-वे बिल का फीचर अभी ऑन नहीं किया है, तो फिलहाल मेरे पास जीएसटी स्पेसिफाई हो चुका है मेरे स्टेट का। तो दोस्तों ये काम आपने कर लिया है, उसके बाद आप कंट्रोल ए कर दीजिए और जैसे ही आप कंट्रोल ए करेंगे दोस्तों देखिए यहां पर आप लोग के सामने एक मैसेज आ रहा है और इस मैसेज को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। क्या है ये मैसेज दोस्तों? यहां पे साफ साफ लिखा है कि एक्सेप्ट मास्टर जीएसटी स्टेटस विल बी अपडेटेड व्हाइल ओपनिंग रिटर्न। तो अगर आप ये करते हैं तो आपके मास्टर्स एक्सेप्ट हो जाएंगे और जीएसटी के जो स्टेटस हैं उन मास्टर्स के अंदर ऑटो अपडेट हो जाएंगे, या आप एक्सेप्ट करते हैं और अपडेट करते हैं जीएसटी का स्टेटस वाउचर के अंदर भी, तो ये दोनों काम आप एक साथ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मास्टर्स अपडेट हो तो आप वाई प्रेस करिए और अगर आप चाहते हैं मास्टर्स के साथ साथ आपके वाउचर भी अपडेट हो जाएं तो उसके लिए आपको यू प्रेस करना होगा। तो चलिए एक बार मैं यू प्रेस करके देखता हूं। तो यहां जैसे ही मैंने यू प्रेस किया तो मेरे वाउचर्स भी अपडेट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा डे बुक के अंदर। ये देखिए, ये मेरी एक एंट्री थी और यहां पर मोहन वाली पार्टी के साथ मैंने एंट्री की है और आप देखिए यहां पे जीएसटी का स्टेटस मुझे दिखाई दे रहा है जो कि अननोन है। ओके, क्लियर। और अगर इस पार्टी को आप ओपन करें तो दोस्तों यहां पर भी आपको जीएसटी का पार्टी का जो स्टेटस है वो अभी रेगुलर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर आपका जीएसटी नंबर नहीं डला हुआ है। तो ये भी आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं और यहां पर सबसे पहले मैं एक लेजर आपको चेक कराना चाहूंगा, वो है परचेज और सेल्स का। दोस्तों देखिए यहां पर टोको दिख रहा है परचेज अकाउंट का लेजर और इसके अंदर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी मैंने नहीं की थी। प्रीवियसली क्या था कि जब मैंने इसमें जीएसटी का फीचर ऑन किया था तो उस समय मैंने जीएसटी तो उसमें देखा ही नहीं था बिकॉज इसमें जीएसटी था ही नहीं, और अब ये फीचर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो चुका है इस लेजर के लिए क्योंकि मैंने उस ऑप्शन को भी एक्टिवेट कर दिया है और ऐसा सेल्स लेजर के साथ भी हो चुका होगा। ओके, सिंपल। अगर मैंने उस ऑप्शन को नहीं एक्सेप्ट किया होता तो ये नहीं होता। चलिए इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपके स्टॉक आइटम के अंदर। तो स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट कर रखे हैं शर्ट और अब देखिए इसमें जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी हो गई है अपने आप ही। लेकिन दोस्तों यहां पर एक समस्या यह है कि अब मान लीजिए आपको जीएसटी का रेट पता है। ओके, इस गुड्स के ऊपर आप जीएसटी रेट सेटअप करना चाहते हैं तो आप यहां पे क्या करेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे और यहां पर पिन कोड डालना है। आपने एचएसएन कोड डाल दिया, उसके बाद आप यहां पर डिस्क्रिप्शन अपना जीन्स लिखते हैं और जैसे ही आप यहां पे लिख रहे हैं जीन्स, और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये एक नई चीज आपके सामने शो हो रही है। दोस्तों यहां पे हुआ क्या, हुआ ये कि जो आपने एचएसएन कोड और जीएसटी रेट सेटअप किया है उसके बारे में एक जानकारी है वो जो आपसे मांग रहा है, वो ये है कि भाई आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं जो आप लोगों का अभी जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो इस कंपनी के अंदर करेंट डेट से होगा या आपका 1 अप्रैल से होगा।
आप लोग ये भी बता सकते हैं, मान लीजिए आपने इस कंपनी में काम तो कर लिया लेकिन अभी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी पुराने वाउचर्स पे आपने नहीं की, तो आप चाहें तो यहां पर न्यू इफेक्टिव डेट भी ले सकते हैं। फिलहाल यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप करंट डेट से ही जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी करना चाहते हैं तो आप करंट डेट से जीएसटी एप्लीकेबल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन मिलता है कि आप यहां पर लास्ट डेट ऑफ एंट्री भी कर सकते हैं और आप यहां पर कंप्यूटर की डेट से भी जा सकते हैं और कल की डेट से भी जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं जिससे आप जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी का टाइम पीरियड बता सकते हैं। तो ये फीचर आप बहुत ध्यान से देखिए, जिसके अंदर आपको करना क्या है, सिंपल जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी करनी है और आपको जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी किस दिन से करनी है वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर आपको 31 मई दिख रहा है तो आप यहां पे 31 मई से जीएसटी एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपकी जो करंट डेट है कंपनी की वो 31 मई है और यहां तक आपने अभी वाउचर में एंट्री कर ली है। इसके अलावा आप स्पेसिफाई कर सकते हैं अपना रेट भी, और रेट में भी आपसे सिमिलर यही सवाल पूछ सकता है कि भाई आपने जो रेट सेटअप करना है वो किस दिन से करना है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि दोनों ही काम आप सेम डेट से करने वाले हैं, तो इसे एक्सेप्ट करेंगे और सेम वही मैसेज आप लोग को यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा। इसके लिए आप यहां पर वाई प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, तो अब आप काम कर सकते हैं। और अब अगर वाउचर में जाकर आप कोई एंट्री पास करते हैं, लेट सपोज मान लीजिए मोहन के साथ आप एक एंट्री पास करते हैं और यहां पर आपने जीएसटी का रेट तो सेटअप किया नहीं है, फिर भी आप देखिए यहां पर जो गुड्स है आपका शर्ट लगा हुआ है और आपने यहां पे शर्ट लिया, उसका रेट प्राइस आ रहा है। मान लीजिए आप इस पे सीजीएसटी और एचजीएसटी का एक नया लेजर क्रिएट करते हैं, तो यहां पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेने के बाद, जीएसटी लेने के बाद, और आप देखिए जीएसटी अभी नहीं आ रहा है। अब ये क्यों नहीं आ रहा है जबकि मैंने जीएसटी की अवेलेबिलिटी कर दी है? तो यहां पर अगर आप ऑल्ट प्रेस करें तो देखिए दोस्तों यहां पर ये कह रहा है कि जीएसटी रेट स्पेसिफाइड नहीं है। दोस्तों यहां पर जरूरी यह है कि आपको जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी अगर करनी है तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर बताना पड़ेगा और यहां पे जीएसटी नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप नहीं भी करते तो भी चल जाएगा, लेकिन आप लोग को अगर जीएसटी एप्लीकेबल करना है, आपको जीएसटी यहां लगाना है, तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन टाइप जरूर बताना होगा। और रजिस्ट्रेशन टाइप क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज मैंने जीएसटी का फीचर बाद में ऑन किया है, तो पार्टी के अंदर रजिस्ट्रेशन टाइप आ तो रहा है लेकिन इस वाउचर के अंदर रजिस्ट्रेशन टाइप शो नहीं हो रहा है, वो यहां पर आप लोगों को पता चल चुका है। तो रजिस्ट्रेशन टाइप आप लोगों को मैन्युअली यहां से सिलेक्ट करना होगा, जिससे कि आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इस तरह से आपका जीएसटी यहां पर अप्लाई हो चुका है। और इससे एचजीएसटी भी लगाएंगे तो यहां पर आप एचजीएसटी लगा दीजिए और ये देखिए आपका एचजीएसटी भी यहां पर एप्लीकेबल हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत सारी एरर्स आ जाती हैं अगर आप जीएसटी के अंदर एप्लीकेबिलिटी करते हैं और किसी पर्टिकुलर डेट से जीएसटी अपनी कंपनी में एप्लीकेबल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और अगर आपको भी समस्या आ रही है, आपकी कंपनी में फर्स्ट टाइम जीएसटी एप्लीकेबिलिटी हो रही है, तो आप लोग इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और मे भी आप लोग की ये प्रॉब्लम इस तरह से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो होप आप लोग ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।